गांव के किनारे स्थित पुराने कंठर को लेकर कई कहानियां फैली थी। कहते थे लोग कि वहां चुड़ैल का साया है। करवा चौथ की रात को जब चांद बादल में उभर जाते थे तो वो चुड़ैल अपनी शक्ति और भी मजबूत कर लेती थी। इसलिए गांव की औरतें करवा चौथ के दिन उस कंठर के पास जाने से बचती थी। एक बार गांव की सुमन अपने पति से झगड़ा करने के बाद करवा चौथ के व्रत के दिन दुखी होकर कंठर की ओर निकल गई। उसे विश्वास नहीं था कि ऐसी कहानी सच हो सकती है। वो कंठर के पास बैठ गई और अपने पति को मन ही मन कोसने लगी। तभी अचानक उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। चारों ओर अंधेरा था और कंठर की टूटी हुई ठंडी हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा कि यह उसकी कल्पना होगी, लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत उसके सामने आके खड़ी हो गई। वो औरत बहुत ही अजीब लग रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तू यहाँ क्यों आई है बेटी? चुड़ैल जैसी दिखने वाली उस औरत ने धीरे से पूछा। सुमन घबरा गई, लेकिन उसने साहस बटोरते हुए कहा, मैं अपने पति से नाराज हूँ। वो मुझे प्यार नहीं करता और इसलिए मैं यहाँ आ गई। वो बूढ़ी औरत हंस पड़ी। उसकी हंसी से सुमन के रोंगटे खड़े हो गए। वो भी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत करती थी। वो औरत बोली, उसने मुझे धोखा दे दिया और अब मैं यहाँ हूँ, उसी की सजा में फंसी हूँ। सुमन को धीरे धीरे एहसास हो गया कि यह साधारण बूढ़ी औरत नहीं है, यह एक चुड़ैल है जिसके बारे में गांव में बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलती है। वो औरत जो करवा चौथ के दिन अपने पति के इंतजार में मर गई थी और उसकी आत्मा आज भी भटक रही थी। चुड़ैल ने सुमन से कहा, अगर तुम भी अपने पति से नफरत करती रही, तेरा भी यही हाल होगा। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए होता है, लेकिन अगर दिल में नफरत हो तो इस व्रत का कोई मतलब नहीं। सुमन को यह सुन के बहुत पछतावा हुआ। उसने चुड़ैल से माफ़ी मांगी और गांव वापस लौट आई। उस दिन के बाद से उसने अपने रिश्ते को संभालने का प्रण लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि रिश्ते में कभी कभी कठिनाइयाँ आती है, लेकिन नफरत और ईर्ष्या में जगह नहीं देनी चाहिए। करवा चौथ का त्यौहार सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक दूसरे का प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। का बुरा असर जीवन पर पड़ सकता है। करवा चौथ का महत्व सिर्फ रस्म में नहीं, बल्कि सच्चे दिल और भावनाओं में भी है।